नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका गणितबाज प्रेप वर्ल्ड में। आज का ये जो वीडियो है क्वांट नंबर्स क्लासिफिकेशन क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20। 10 क्वेश्चंस हम लोग नंबर्स क्लासिफिकेशन पर कवर कर चुके हैं वीडियो नंबर 8 में। एंड टुडे इन वीडियो नंबर 9 वी विल कवर क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस 11 टू 20। अच्छा, ये जो वीडियो का मैं सीरीज दे रहा हूँ आपको, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 एंड वीडियो नंबर 9, ये क्वांट का है, ओवरऑल क्वांट का है ना। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक का ही वीडियो चाहिए तो वो अलग से एक प्लेलिस्ट मैंने फॉर्म कर दी है। आप उस प्लेलिस्ट में जाके उस पर्टिकुलर टॉपिक के सीक्वेंस में वीडियो देख सकते हैं, है ना। तो ये जो वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये ओवरऑल क्वांट का मैं सीरीज चला रहा हूँ। इसमें सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, राइट। तो उसी के तहत क्वांट का वीडियो नंबर 9 है, नंबर्स क्लासिफिकेशन क्वेश्चन नंबर 11 टू 20। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि साइड में मैंने राइट हैंड साइड पे टॉप में एक टाइमर सेट कर रखा है 30 सेकंड का। वो 30 सेकंड का टाइमर आपके लिए है ताकि आप अपनी थिंकिंग डेवलप करें। क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड, एटलीस्ट सोचो उस बारे में कि इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर आर रिवर्स्ड टू फॉर्म अ न्यू 2 डिजिट नंबर। When I subtract the reverse number from the original number, the result is 45. How many such 2-digit numbers are possible? जो भी क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूं उस टाइप के क्वेश्चन किसी ना किसी एप्टीट्यूड एग्जाम में डेफिनेटली आ चुके हैं। वेदर वी विल टॉक अबाउट एसएससी, बैंकिंग, कैट, सीमैट, प्लेसमेंट का कोई भी एग्जाम लाइक टीसीएस, एनक्यूटी, इन्फोसिस, कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इस पैटर्न पर मिलेंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर आर रिवर्स टू फॉर्म अ न्यू 2 डिजिट नंबर। When I subtract the reverse number from the original number, the result is 45. How many such 2-digit numbers are possible? Your time starts now. Let me remind you, ये वीडियोस आप जब देख रहे हैं गणितबाज प्रेप वर्ल्ड के, तो आपको पेन पेपर लेकर बैठना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और जो भी आपके आंसर्स आ रहे हैं उनको पोस्ट करना है कमेंट सेक्शन में। कोई डाउट आ रहा है तो उसको भी आप बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है या ये क्लियर नहीं हुआ। चलिए समझते हैं। डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, दे आर फोकसिंग ऑन 2 डिजिट नंबर। तो बेटा जब भी आपको 2 डिजिट नंबर आपको एज्यूम करना है ना, 2 डिजिट नंबर, जब भी आपको 2 डिजिट नंबर एज्यूम करना है तो उसको आप हमेशा एज्यूम करोगे 10a प्लस बी या 10x प्लस वाई, वॉट एवर, 10a प्लस बी के फॉर्म में आप उसको एज्यूम करोगे। क्यों सर? मान लो नंबर है 43, 2 डिजिट का नंबर, तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है? 4 इंटू 10 प्लस 3। एग्रीड? हाँ सर, ये होता है 40 प्लस 3 43, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर 2 डिजिट का नंबर ए बी है तो उसका जनरल फॉर्म क्या होगा? 10 इंटू ए प्लस बी। तो हमेशा आप एज्यूम करोगे 10a प्लस बी, ना कि ए बी, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो एक 2 डिजिट नंबर है 10a प्लस बी, इसका रिवर्स करने पर डिजिट इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब बी ए के प्लेस पर पहुंच जाएगा, ए बी के प्लेस पर, नंबर हो जाएगा बी ए। तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? 10b प्लस ए। आर यू विथ मी? व्हेन आई सब्ट्रैक्ट द रिवर्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर, तो रिवर्स नंबर को आपने माइनस कर दिया एक्चुअल नंबर से, तो b से 10b माइनस होगा, कितना बचेगा? माइनस का 9b। 10a से a माइनस होगा, कितना बचेगा? 9a। तो 9a माइनस 9b, ये रिजल्ट आपको दे रखा है बच्चों 45। इसका मतलब a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 कॉमन लेके 45 को काटेगा 5 बार, तो a माइनस बी आ गया 5। अब मेरा क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी सच 2 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल? कैसे पता चलेगा? देखो, आपको a माइनस बी गिवन है 5, a माइनस बी आपको गिवन है 5, तो आप क्या करोगे? a और b क्या है? इनकी डिजिट्स, नंबर की डिजिट है a और b, है ना। और डिजिट जो होती है ना, चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर हो, डिजिट जो होती है वो 0 to 9 होती है। आर यू विथ मी? इनके अलावा और कोई भी डिजिट हम एटलीस्ट डेसिमल सिस्टम में, जो सिस्टम हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में, उसमें यूज नहीं करते हैं, राइट। तो डेसिमल सिस्टम की डिजिट कितनी होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैक्सिमम 9 होता है। तो अगर मैं 9 की ए की वैल्यू 9 पुट करता हूं तो बी शुड बी 4, क्योंकि 9 माइनस 4 5 होगा। अगर ए की वैल्यू 8 पुट करता हूं, एक एक कम करते जाओ, तो बी 3 होगा। आर यू विथ मी? अगर ए की वैल्यू 7 पुट करते हो तो बी शुड बी 2। अगर ए की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो बी शुड बी 1। अगर a की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो b की वैल्यू 0। तो हाउ मेनी सच 2 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल? 1 2 3 4 5। बट वेट फॉर अ मिनट, क्वेश्चन में बोला गया था डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर आर रिवर्स टू फॉर्म अ न्यू 2 डिजिट नंबर।
मतलब अगर आप किसी नंबर को रिवर्स कर रहे हो तो रिवर्स करने पर भी 2 डिजिट का नंबर आना चाहिए। मतलब 94 को रिवर्स करने पर 49, कोई टेंशन नहीं। 83 को रिवर्स करने पर 38 आएगा, 72 को रिवर्स करने पर 27 आएगा, 61 को रिवर्स करने पर 16 आएगा, लेकिन 50 को रिवर्स करने पर 05 आएगा, तो इसको कंसिडर नहीं करना है। तो कितने 2 डिजिट के नंबर पॉसिबल बेटा? 1 2 3 4। आंसर इज 4। 4 सच नंबर्स आर पॉसिबल। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर पॉसिबल? आंसर इज 4। इज इट क्लियर? आप चाहो तो क्रॉस चेक कर लो। रैंडमली कोई भी नंबर लेता हूं, 83, इसको रिवर्स मारा तो 38, राइट। 13 माइनस 8 इट शुड बी 5, ये 1 कैरी फॉरवर्ड यहाँ हो गया तो यहाँ बचेगा 7, 7 माइनस 3 4, 45 ही आ रहा है जो हमें चाहिए था। तो ये 4 नंबर है जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, 94, 83, 72, 61। आंसर इज 4। डन बच्चों? तो आज लगभग 7-8 क्वेश्चंस में इस वैरायटी में करवाऊँ, इस कॉन्सेप्ट पर करवाऊंगा। वैरायटी में चेंज करता रहूंगा, वेरिएशन लाता रहूंगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, क्या उसमें पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, और फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप हम चेक करेंगे क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 12, digits of a 2-digit number are reversed to form a new 2-digit number. When I subtract the reverse number from the actual number, the result is 36. How many such 2-digit numbers are possible? अब यहां पर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो लैंग्वेज थी वही सेम लैंग्वेज मैंने क्वेश्चन नंबर 12 में दी है, केवल डेटा चेंज कर दिया है। 45 की जगह 36 मैंने कर दिया है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 12 मैं सॉल्व नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ 2-digit नंबर्स, हाउ मेनी सच 2-digit नंबर्स आर पॉसिबल। आपको सॉल्व करने के लिए अगर आप चाहो तो अभी के अभी सॉल्व करो। 30 सेकंड का टाइम यहां मैं सेट कर रहा हूं। कम ऑन, ट्राई टू सॉल्व इट विद इन 30 seconds एंड पोस्ट योर आंसर्स। डू इट फास्ट। ठीक है भाई, 30 सेकंड आपके यहाँ पूरे होते हैं एंड होपफुली आप में से काफ़ी लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। आगे बढ़ते हैं, लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा मैं चेंज करता जा रहा हूँ हर क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, digits of a 2-digit number are reversed to form a new number. When I subtract the reverse number from the actual number, original number, the result is 54. How many such 2-digit numbers are possible? Let's check it out. उससे पहले मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा, आप ट्राई करिए, देन आई विल सॉल्व इट। अच्छा, कुछ बच्चों का ये कंफ्यूजन था कि सर वीडियोस से हमें कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहे हैं लेकिन क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो बेटा सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा वीडियो के थ्रू ही, और आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं पीडीएफ भी एक शेयर कर दूंगा आपका कमेंट सेक्शन में, है ना। सारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आपको एक पीडीएफ या डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है भाई, डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर, तो सर 2-digit नंबर होता है 10a + b, ये तो हमें पता है। आर रिवर्स्ड, तो रिवर्स कर दिया तो सर मिल गया 10b + a, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। और व्हेन आई सब्ट्रैक्ट द रिवर्स नंबर फ्रॉम द एक्चुअल नंबर, तो हमने माइनस कर दिया, तो जो हमें अभी तक पता था वो डेटा है 9 टाइम्स ऑफ a - b मिल जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 54। सर ये तो वही क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं है। a - b आ जाएगा 6, इसके बाद तो हम कर ही लेंगे, बट वेट फॉर अ मिनट, पूरा सॉल्यूशन देख लो फिर नतीजे पे पहुंचना। a - b 5 आता है बेटा, a - b 6 आता है, तो a का वैल्यू 9 होगा, मतलब b 3 होगा, 9 - 3 6 होता है। a अगर मैं 8 लेता हूं तो b 2 होगा, a अगर मैं 7 लेता हूं तो b 1 होगा, राइट। तो 1 2 3, क्या 3 नंबर पॉसिबल है या 4 नंबर पॉसिबल है? जस्ट थिंक अबाउट इट। डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर आर रिवर्स टू फॉर्म अ न्यू नंबर। रिवर्स करने पर उसने कहीं भी नहीं लिखा कि आपको 2 डिजिट का ही नंबर चाहिए, रिवर्स करने पर सिंगल डिजिट नंबर भी आ सकता है। इसका मतलब सर a का वैल्यू 6 और b का वैल्यू 0, ये भी कंसिडर होगा? जी हाँ। 60 को रिवर्स करने पर 6 आएगा, 60 - 6 54 होता है। ये कंडीशन भी यहां पर एप्लीकेबल है, 6 और 0 वाली, 6 और 0 वाली, जो लास्ट क्वेश्चन में नहीं थी। सो टोटल पॉसिबल नंबर्स आर 1 2 3 एंड 4। सर 4 क्यों हो रहे हैं? पहले तो 3 ले रहे थे आप, या पहले आप 0 वाला केस कंसिडर नहीं कर रहे थे? तो पहला बेटा, पहले मैं 0 वाला केस कंसिडर नहीं कर रहा था क्योंकि रिवर्स करने पर भी 2-digit नंबर चाहिए था, बट यहां लिखा है रिवर्स करने पर न्यू नंबर आना चाहिए, राइट। सो दैट्स व्हाई आंसर इज 93, 82, 71 एंड 60। 4 सच नंबर्स आर पॉसिबल। ठीक है,
इसलिए मैं बोल रहा हूं क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से देखना, उसके बाद सॉल्व करना। राइट, क्वेश्चन नंबर 14, digits of a two digit number are reversed to form a new two digit number. Difference between both the numbers is 72. How many such numbers, two digit numbers, are possible? Your time starts now. कम ऑन, ट्राई टू सॉल्व दिस, और सोच समझ के करना, पूरा लैंग्वेज पढ़कर करना। चलिए समझते हैं। डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर, 10 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, देन वी हैव 10 टाइम्स ऑफ बी प्लस ए, है ना, माइनस किया तो रिजल्ट मिलता है 9 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी इन ब्रैकेट, एंड दैट रिजल्ट इज इक्वल टू 72। कोई टेंशन नहीं सर, ए माइनस बी 8 आ जाएगा, मतलब ए और बी जो दो डिजिट्स है उनका डिफरेंस 8 आना चाहिए। ए अगर मैं 9 लेता हूं तो बी होगा 1, 9 माइनस 1 8। ए अगर मैं 8 लेता हूं तो बी होगा 0, 8 माइनस 0 8। लेकिन क्या 80 काउंट होगा? नहीं। डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर आर रिवर्स टू फॉर्म अ न्यू टू डिजिट नंबर। रिवर्स करने पर भी 2 डिजिट आना चाहिए, 80 को रिवर्स करने पर 0 8 आ जाएगा, तो ये वाला केस हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो सर इसका मतलब आंसर 1 है। थिंक अबाउट इट, क्या वाकई में आंसर 1 है? नो, आंसर इज नॉट 1 फॉर दिस क्वेश्चन। समझो, क्या मैंने इस क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन किया है कि आपको फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर को माइनस करना है? नहीं। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बोला था कि एक्चुअल नंबर से रिवर्स नंबर को माइनस करना है। यहां मैंने बोला है डिफरेंस बिटवीन बोथ द नंबर्स, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस। मतलब आप फर्स्ट में से सेकंड को ही माइनस कर सकते हो या सेकंड में से फर्स्ट को ही माइनस कर सकते हो। इसका मतलब a माइनस बी वाला केस भी हो सकता है, या फिर b माइनस ए वाला भी केस हो सकता है। राइट, b माइनस ए मतलब ये समझो इसको, पहले a माइनस बी का केस ये है, मान लो मैंने नंबर एज्यूम किया, मेरे दिमाग में आया 91, उसको रिवर्स करने पर आया 19, दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 91 माइनस 19 कितना होता है? 72। कोई टेंशन नहीं, लेकिन हो सकता था मेरे दिमाग में पहले नंबर आया वो 19, रिवर्स करने पर आ गया 91, इन दोनों का डिफरेंस भी तो 72 होता है। नहीं सर, इन दोनों का डिफरेंस तो माइनस का 72 होगा। नहीं, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में ही केस काउंट किया जाता है, समझ रहे हो? तो 91 लिया है, इसका रिवर्स करने पर 19, एक केस ये बनेगा। दूसरा ये बनेगा कि पहले 19 एज्यूम के लिया, रिवर्स करने पर 91, दोनों का डिफरेंस 72 आएगा, क्योंकि मेंशन नहीं है किस में से क्या माइनस करना है। आर यू विथ मी? तो आंसर इज 2 नंबर्स आर पॉसिबल, 91 एंड 19। जो अब तक हम नहीं कर रहे थे, रिवर्स वाला केस काउंट नहीं कर रहे थे, यहां पर करना पड़ेगा। तो टोटल पॉसिबल नंबर्स आर 2 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अगर आप लोगों को फंडा क्लियर है तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों से चाहता हूं। डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर आर रिवर्स्ड टू फॉर्म अ न्यू नंबर। रिवर्स करने पर नॉट नेसेसरी कि 2 डिजिट का नंबर आना चाहिए, सोच समझ के आंसर देना। डिफरेंस बिटवीन बोथ द नंबर्स इज 63, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस है 63। हाउ मेनी सच 2 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पूरा जितनी वीडियोस मैं आपको दे रहा हूँ, पूरी सीरीज़ एकदम शिद्दत से के साथ रोज़ आधा घंटा 40 मिनट देकर देखना। और क्वांट में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपसे छूटेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर आर रिवर्स टू फॉर्म अ न्यू नंबर। ये सब कहानी कहने के बाद मुझे इतना बताया कि हर क्वेश्चन में 9 टाइम्स ऑफ a माइनस बी आ रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू 63। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब कहानी क्या है वो समझते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू 7। अगर मैं a को 9 लेता हूं तो b क्या आएगा? 2, 92। समझ रहे हो? डिफरेंस बोला गया है, ना कि ये बोला गया है कि 92 में से 29 माइनस करना है। तो 92 भी कंसीडर किया, मैं 29 भी कंसीडर कर सकता हूं। मतलब a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 9 भी हो सकती है, तब भी डिफरेंस 7 आएगा, क्योंकि पहले में से दूसरे को माइनस करना है ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है, अगर a की वैल्यू 8 लेता हूं तो b शुड बी 1, या ये 18 भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर a की वैल्यू 70 लेता हूं, 70, क्या सर मैं 70 ले सकता हूं? हाँ बेटा ले सकते हो, क्योंकि 7 माइनस 0 7 होता है। लेकिन सर रिवर्स करने पर तो 0 7 आ रहा है, तो 0 7 आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है ना।
रिवर्स करने पर न्यू नंबर आना चाहिए। 70 को रिवर्स किया तो 0 70 माइनस 0 आपका 63 देता है, राइट। तो 92 पॉसिबल है, 29 भी पॉसिबल है, 81 पॉसिबल है, 18 भी पॉसिबल है, 70 पॉसिबल है, बट 07 पॉसिबल नहीं है। क्यों सर 07 क्यों हटा दिया आपने? क्योंकि डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, स्टार्टिंग में दिस नंबर शुड बी अ 2 डिजिट नंबर। जब आपके दिमाग में वो नंबर आ रहा है ना, जब आप एज्यूम कर रहे हो, तब वो नंबर 2 डिजिट का होना चाहिए। तो 92, 29 फेयर इनफ, 81, 18 कोई टेंशन नहीं, 70 कोई टेंशन नहीं, लेकिन 07 आप इनिशियली एज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है। रिवर्स करने पर 07 आ सकता है, तो 70 हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 नंबर्स आर पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आर यू विद मी? हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे इन क्वेश्चंस में, तो मेक श्योर आप कमेंट करके मुझे बताएं कि सर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हुआ, सो दैट मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की फिर से कोशिश करूंगा एक बार डिटेल में, ठीक है। ऑल्दो इस वीडियो को आप वापस से देखेंगे तो हाई चांसेस है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे फंडे क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16, digits of a 2-digit number are reversed to form a new 2-digit number. Difference between both the number is 56. How many such 2-digit numbers are possible? Your time starts now. फटाफट 4-5 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हैं सेम कॉन्सेप्ट पर। थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज कर रहा हूं मैं, थोड़ा थोड़ा वेराइटीज लेकर आ रहा हूं, बट बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वही है। 9 टाइम्स ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 56। अब क्या? अब मैक्सिमम बच्चा रुक गया होगा कि अब क्या? तो बेटा अब कुछ भी नहीं, क्योंकि यहां जो नंबर आना चाहिए दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 9 टाइम्स ऑफ a माइनस बी, मतलब वो नंबर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। आर यू विथ मी? 9 की टेबल में भाई ये दिया हुआ है 9 इंटू समथिंग, तो 9 इंटू समथिंग कभी 56 हो ही नहीं सकता ना। 9 6 54, 9 7 63, 56 पॉसिबल ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही मैंने आपको गलत दिया है। तो हाउ मेनी सच 2 डिजिट नंबर आर पॉसिबल? आंसर इज 0। ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा 2 डिजिट का जिसको रिवर्स करने पर उसका डिफरेंस दोनों का 56 आए। आंसर इज 0 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि 56 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। चलो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 17, digits of a 2-digit number are reversed to form a new 2-digit number. When we add both the numbers, the result is a perfect square. How many such 2-digit numbers are possible? अभी तक मैं सब्ट्रैक्शन के केस लेकर आ रहा था, अब मैं लेकर आऊं एडिशन वाला केस। दिमाग लगाओ, दोनों नंबर को ऐड करने पर परफेक्ट स्क्वायर आपको मिलना चाहिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलो शाबाश, बता दो अपने अपने आंसर्स। सर एक्चुअल नंबर ले लिया मैंने 10a प्लस बी, रिवर्स करने पर आ जाएगा 10b प्लस ए। अब आपने बोला है व्हेन वी ऐड बोथ द नंबर्स, दोनों नंबर को ऐड कर देते हैं, 10a प्लस ए 11 आ जाएगा, 11a और b प्लस 10b 11b। सो इट मस्ट बी 11 टाइम्स ऑफ a प्लस बी एंड दैट इज इक्वल टू किसी नंबर का स्क्वायर। 11 टाइम्स ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू किसी नंबर का स्क्वायर। द रिजल्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब क्या करें, आगे क्या करें? तो देखो स्क्वायर की एक खासियत होती है, प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर का मतलब होता है नंबर इंटू नंबर, एक नंबर इंटू दूसरा वही नंबर, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। या फिर होता है स्क्वायर 1 किसी नंबर का स्क्वायर, उसमें दूसरे नंबर का स्क्वायर का ऐड मल्टीप्लाई कर देंगे तब स्क्वायर बनेगा। अब यहां दिक्कत यह है कि 11 टाइम्स ऑफ a प्लस बी गिवन है, और 11 तो सर किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू 11 होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो 11 इंटू 11 11 का स्क्वायर हो जाएगा। आर यू विद मी? तो नंबर्स की जो डिजिट है ए और बी उनका टोटल 11 होना 11 होना जरूरी है। अगर मैं ए को 9 लेता हूं तो बी शुड बी 2, 9 प्लस 2 11। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ए का वैल्यू 2 हो और बी का 9 हो, तब भी 2 प्लस 9 11 होगा। तो दो नंबर तो ये पॉसिबल है। फिर होगा 83 एंड 38, 8 और 3 11, 3 और 8 11। या मैं ले सकता हूं 72 एंड 27, सॉरी 74 एंड 47। या फिर मैं ले सकता हूं इसको 65 एंड 56, राइट।
तो 6 प्लस 5 11 हो जाएगा, 5 प्लस 6 11 हो जाएगा। तो ऐसे 2 डिजिट के नंबर कितने पॉसिबल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 सच नंबर्स आर पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डन, शाबाश। तो ये 2 डिजिट के क्वेश्चंस बताए मैंने। अब एक 3 डिजिट का नंबर का क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है रिवर्स करने वाला, वो और लेकर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, digits of a 3-digit number are reversed to form a new 3-digit number. When we subtract the reverse number from the actual number, the result is 198. How many such 3-digit numbers are possible? तो भैया पहले तो मैं आपको बता दूं, 3 डिजिट के नंबर का जनरल फॉर्म होता है 100A प्लस 10B प्लस C। यही रीजन है ना, C को आप बोलते हो यूनिट डिजिट, B को बोलते हो टेंस डिजिट, A को बोलते हो 100 डिजिट अगर ABC नंबर है तो 3 डिजिट का नंबर आपको एज्यूम करना है। तो आप हमेशा एज्यूम करोगे 100A प्लस 10B प्लस C। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आपके हाथ में, 30 सेकंड का टाइम आपके पास है। पोस्ट योर आंसर्स एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप ही ने सॉल्व करना है। डिटेल सॉल्यूशन इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, वीडियो नंबर 10 में। मेक श्योर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपने अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि वो कौन कौन से 3 डिजिट के नंबर पॉसिबल हैं और कितने नंबर पॉसिबल हैं। इनफैक्ट कितने नंबर पॉसिबल हैं ये क्वेश्चन में पूछा गया है, नॉट कौन कौन से। हाउ मेनी सच 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। आई विल कवर दिस क्वेश्चन इन वीडियो नंबर 10। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 से पहले मतलब मैं शायद अब अगला एक कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली कवर करने वाले हैं। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर मतलब वो नंबर जो काउंटिंग में यूज होते हैं। ये सेट हम पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन में, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ये सारे नंबर्स जो होते हैं जो इंटीजर हैं और पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो नहीं आता है इसमें, वो सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो इनके कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मैं आपको यहां पर देने वाला हूं और उनके ऊपर एक दो बेसिक क्वेश्चन मैं आज करवाऊंगा। बाकी डिटेल वीडियो जो क्वेश्चंस के साथ रहेगा वो अपन वीडियो नंबर 10 है। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो भाई जब आपसे कोई पूछता है कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू n, ये n नेचुरल नंबर है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, इसका सम क्या होगा? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम समेशन ऑफ n से। ये समेशन का साइन है और समेशन ऑफ n का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये कुछ फॉर्मूलाज पढ़ के शायद आपको अपना बचपन याद आ जाए। डेफिनेटली आप लोगों में ये सब पढ़ा होगा। समेशन ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर की बात हो रही है। तो फिर बात करते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कहलाता है समेशन ऑफ n टू द पावर 2 एंड दिस इज एक्चुअली n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये सारे फॉर्मूलाज आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि इन फॉर्मूलाज पर क्वेश्चंस काफी सारे बनने वाले हैं। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू n क्यूब। तो ये होता है बेटा समेशन ऑफ n क्यूब, और ये एक्चुअली समेशन ऑफ n का स्क्वायर होता है, मतलब n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड समेशन ऑफ n क्यूब। ठीक है, फिर आगे कहानी आती है सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर। मैं केवल इवन नंबर को ऐड करूं, नेचुरल नंबर को, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो इनका समेशन क्या आएगा? इवन नंबर का समेशन ऑफ इवन नंबर्स। तो देखो एक पैटर्न बनता है। अगर मैं 2 नंबर को ऐड करता हूं 2 और 4 को, तो रिजल्ट आता है 6। अगर मैं 3 नंबर को ऐड करता हूं 2 4 और 6 को, तो रिजल्ट आता है 12। अगर मैं फिर से बताता हूं, 2 नंबर को ऐड करता हूं तो रिजल्ट आता है 6, मतलब 2 नंबर को ऐड करने पर 2 इंटू 3 आया। 3 नंबर को ऐड करता हूं 2 4 6, तो रिजल्ट आता है 12, मतलब 3 इंटू 4 आया। 4 नंबर को ऐड करता हूं तो रिजल्ट आएगा आपका 20, मतलब 4 इंटू 5 आएगा। इसका मतलब n इवन नंबर को ऐड करने पर रिजल्ट आएगा n इंटू n प्लस 1। यहां पर n क्या है? टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, समझ आ गया? सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 एंड सो ऑन। बनाओ जरा पैटर्न। अगर मैं 2 ऑड नंबर को ऐड करता हूं 1 प्लस 3, तो रिजल्ट आता है 4। मैं 3 ऑड नंबर को ऐड करता हूं तो रिजल्ट आता है 9। मैं अगर 4 ऑड नंबर को ऐड करता हूं तो रिजल्ट आता है 16। इसका मतलब अगर मैं n ऑड नंबर को ऐड करूंगा तो रिजल्ट आएगा n टू द पावर 2, राइट? तो समेशन ऑफ ऑड नंबर होता है n टू द पावर 2। अगर आप 15 ऑड नंबर को ऐड कर रहे हो तो रिजल्ट आएगा 15 की पावर 2। समेशन ऑफ n इवन नंबर होता है n इंटू n प्लस 1। समेशन ऑफ n होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। समेशन ऑफ n टू द पावर 2 होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6।
एंड समेशन ऑफ एन क्यूब होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस पर दो बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूं, इस कॉन्सेप्ट पर, इन फॉर्मूलाज पर मैं दो बेसिक क्वेश्चंस आपको करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 19 नेचुरल नंबर। 30 सेकंड का टाइम आपका शुरू होता है अब। फॉर्मूला लगाओ एंड टेल मी द आंसर। आई थिंक 5 सेकंड बहुत है इस क्वेश्चन के लिए, तो 30 सेकंड की कोई जरूरत नहीं है, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 19 नेचुरल नंबर, मतलब n की वैल्यू सन 19 दे रखी है। फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉइंट टू, तो आपका आंसर आ जाएगा 19 इंटू 20 अपॉइंट टू, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 190। कोई डाउट? शाबाश, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 21 टू 39। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 12 सेकंड का टाइम दूंगा, नॉट मोर देन दैट, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 21 टू 39। अब अगर आपके दिमाग में बच्चों ये चल रहा है कि 21 से लेकर 39 तक 19 नंबर होते हैं, तो n इंटू एन प्लस वन अपॉइंट टू में 19 रख देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला था समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जबकि यहां बीच में से स्टार्टिंग हो रही है 21 से। तो आप क्या करोगे, 1 से लेकर 39 तक का टोटल कर लोगे और उस टोटल में से वो हटा दोगे जो नहीं चाहिए। 1 टू 20 का टोटल आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं 21 से। सिंपल सा लॉजिक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 39 इंटू 40 अपॉइंट टू, राइट, माइनस 20 इंटू 21 अपॉइंट टू। आर यू विद मी? समझ आ रहा है? ये काटापीटी शुरू करते और ये आ जाएगा आपका कितना, 780 लिख दूं, माइनस ये कितना आ जाएगा 210, सो दैट मस्ट बी द आंसर। 780 माइनस 210, तो ये कितना आ रहा है, 8 माइनस 1 7, 7 माइनस 2 5, 570। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 570। तो इस तरह का अगर डेटा कभी यूज करना पड़ रहा है आपको, तो बीच में से शुरुआत नहीं करनी है, नंबर्स को स्टार्टिंग से ही काउंट करना है, फिर जो पार्ट आपको नहीं चाहिए वो हटा देना है। इसको रिपीट कर देता हूँ, 1 टू 39 का टोटल आ जाएगा 39 इंटू 40 अपॉइंट टू, 40 कट गया 20 टाइम्स, 20 इंटू 39, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 780। 39 इंटू 2 780। 1 से लेकर 20 तक का टोटल हटा दो, क्योंकि आप 21 से स्टार्ट कर रहे हो, तो 20 इंटू 21 अपॉइंट टू को हटा देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, 210 माइनस कर देंगे। 78 माइनस 20, 58 माइनस 1, 570। सो आंसर इज 570 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डन, शाबाश। तो बच्चों ये था हमारा क्वांट वीडियो नंबर 9। इसी तरह के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेकर मिलेंगे, क्लासिफिकेशन क्वेश्चन नंबर 21 टू 30 इन वीडियो नंबर 10। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।